क्या बिना ऑपरेशन पाइल्स ठीक होता है या किस स्टेज में बवासीर का या पाइल्स का ऑपरेशन करना चाहिए? जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मतलब पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इन बीमारियों के बारे में जब भी हम वीडियो डालेंगे, आपको पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कामठे। डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक ये हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानने वाले हैं, क्या बवासीर के लिए ऑपरेशन ज़रूरी होता है या फिर कौन से स्टेज पे बवासीर का ऑपरेशन किया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम सबको पता है कि बवासीर माना पाइल्स या हेमोराइड्स, ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी बहुत अलग तरह की बीमारी होती है। स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, इन सब को होने वाली ये बीमारी है। पाइल्स जब भी होता है तो हर एक रुग्ण को, हर एक पेशेंट को अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे किसी को शौच करते समय गुदा प्रदेश में चुभन होना, किसी को दर्द होना, किसी को सूजन महसूस होना, किसी को ब्लीडिंग होना मतलब रक्तस्राव होना। अलग अलग लक्षण अलग अलग रुग्णों में दिखाई देते हैं। जब भी कोई भी रुग्ण को इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नज़दीकी अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से या फिर अपने पास जो प्रोक्टोलॉजिस्ट होते हैं उनको दिखा के सलाह मसलत करके ठीक तरह से दवाई लेना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे हमने देखा है कि बवासीर के ये जो प्रमुख लक्षण होते हैं, हर एक रुग्ण में अलग अलग होते हैं। लेकिन कौन से लक्षण ज़्यादा दिखाई देने पर डॉक्टरों की सलाह मसलत लेना इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कभी जब बाहर का खाना होता है, अभी शादी का सीज़न चालू है, त्योहारों का सीज़न चालू है, अगर इसके बीच में बाहर खाना पीना होता है तो बहुत सारे लोगों को दूसरे दिन शौच करते समय तकलीफ ज़रूर होती है। तो उस समय आपको थोड़ा सा आपका आहार और विहार, खाना पीना और आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज, अगर आप ये अच्छा कंट्रोल में रखते हैं तो इट कैन बी, तुरंत आप क्योर हो जाता है। तकलीफ़ें जो रहती है, ये जो लक्षण होते हैं, ये आपके तुरंत बंद हो जाते हैं। बट अगर ये लक्षण आपको फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़रूरत रहती है। बवासीर के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें प्राथमिक स्वरूप से हम देखें तो दो टाइप्स माने जाते हैं, जिसमें अंदर के मस्से और बाहर के मस्से, ये दो टाइप्स होते हैं। अंदर के मस्सों को भी चार सब टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोराइड, सेकंड डिग्री इंटरनल हेमोराइड्स, थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोराइड्स और फोर्थ डिग्री हेमोराइड, जिसको हम प्रोलैप्स भी बोलते हैं। उसी के साथ में इंटरनल थ्रोम्बोज्ड और एक्सटर्नल थ्रोम्बोज्ड और सेंटिनल पाइल, ये भी पाइल्स के ही प्रकार हमको दिखाई देते हैं। इनके अलग अलग लक्षण होते हैं। इनमें से अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाई दिए या फिर ज़्यादा दर्द होने लगे, सूजन होने लगे, या फिर जब भी शौच करते हैं तो कुछ मस्सा या कुछ सूजन बाहर आती है और हाथ से उसको अंदर डालना पड़ता है, या फिर मस्सा जो है पूरा बाहर आ चुका है अचानक से, तो आपको तुरंत ऑपरेशन की या अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत रहती है। जनरली जो पाइल्स रहते हैं फर्स्ट और सेकंड डिग्री के, ये मेडिसिन से और अच्छी तरह से अगर आप आहार विहार पालन करते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। थर्ड और फोर्थ डिग्री थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड, सेंटिनल टैग, ये जो बाहर के मस्से रहते हैं और इंटरनल थर्ड और फोर्थ डिग्री जो रहते हैं, इनको ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। जो रुग्ण आहार विहार का पालन नहीं करते हैं उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है। उसी के साथ में जब ये थर्ड फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स या प्रोलैप्स हेमोराइड्स फिशर के साथ में हो जाता है, मतलब फिशर मतलब एक जख्म होना, कट जाना जिसमें जलन होती है, ब्लीडिंग होता है, तो उसमें ऑपरेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ध्यान में रखिए,
जब भी बवासीर या बवासीर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं या बवासीर हो जाता है, तो 80% बवासीर जो है वो ओनली एंड ओनली मेडिसिन और आपका अच्छा डाइट और अच्छा विहार, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, उससे ठीक हो सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक लोगों में एक उसका डर रहता है कि पाइल्स हुआ तो उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। जो पाइल्स के जो कारण रहते हैं, अगर हम उसको अच्छी तरह से देखें और वो कारणों को अच्छी तरह से हम टैकल कर सकें, उनको अवॉइड कर सकें, तो डेफिनेटली आपके मोर देन 80% जो पाइल्स होते हैं, बवासीर होते हैं, वो ओनली दवाई से ठीक होते हुए दिखते हैं। इसीलिए जिन जिन रुग्णों को बवासीर की तकलीफ होती है या इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, पहले तो आप अच्छे डॉक्टर की परामर्श लें। आपके आहार और विहार में बदलाव लाएं। जिन जिन खाद्य पदार्थों से पाइल्स या उसके लक्षण बढ़ते हैं वो अवॉइड करें। दूध घी खाने में रखें और जो दवाइयों का कोर्स रहता है, जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, वो अच्छी तरह से कंटिन्यू करके ले लें। इसलिए इसके बाद में कभी भी पाइल्स हुआ या उसके लक्षण हुआ तो डरना नहीं है। तुरंत उसका आहार विहार चेंज करके डॉक्टर की सलाह लेके आप राहत पा सकते हैं। धन्यवाद।